आजकल हर कोई आध्यात्मिक होने का दावा करता है। कोई कहता है कि मैं आत्मा हूँ, तो कोई कहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन क्या ये सच है? अगली बार अगर कोई आपसे ये कहे कि मैं आत्मा हूँ, तो उससे एक बार सीधा सा सवाल पूछ लेना, दोस्त, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई इच्छा पैदा नहीं हुई? और क्या कभी तुमने उस इच्छा को पूरा करने के लिए कभी अपनी दुनिया में कोई छोटा सा भी बदलाव नहीं लाया? अगर उसका जवाब हाँ है, तो उसने बदलाव लाया है। तो यकीन मानिए वो आत्मा नहीं है। अब समझिए इसके पीछे का गहरा विज्ञान क्या है जिसे हम आत्मा कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार तो वो अकर्ता है, मतलब वो कुछ करती नहीं है, वो सिर्फ साक्षी है। लेकिन ये जो हमारे अंदर की छटपटाहट कि मुझे ये पाना है, मुझे सफल होना है और मुझे समाज बदलना है, ये सब कहाँ से आता है? इसे ही शास्त्रों में काल कहा है। काल यानी कि जो परिवर्तन ला दे, जो लगातार बदल रहा हो। इस पूरे जगत में जो भी बदलाव आ रहा है वो काल की वजह से है। और जब आप कहते हैं कि मैंने परिवर्तन लाया, तो आप उस काल ब्रह्म का एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहे होते हैं। सरल भाषा में कहें तो जो इंसान एक कण को भी अपनी इच्छा से हिलाने की कोशिश करता है, वो आत्मा के स्तर से नीचे गिरकर अहम के स्तर पर आ जाता है। समझते हैं, वो असल में मैं और मेरा का एक जाल है। मेरा काम, मेरा बदलाव, मेरी तरक्की, अरे यही तो काल है। आत्मा को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया बदल रही है या खत्म हो रही है, वो तो बस देख रही है। तो जिसे हम मैं कहते हैं वो आत्मा नहीं, वो काल का एक छोटा सा औजार है जो बदलाव की दौड़ में लगा हुआ है। तो अगली बार जब खुद को कोई आत्मा कहे, तो एक बार रुक कर सोच लेना, क्या सच में आप सिर्फ देख रहे हैं या आप भी इस बदलाव की रेस का हिस्सा हैं? परिवर्तन लाना ही काल का स्वभाव है। और अगर आप बदल रहे हैं या बदला जा रहा है, तो आप अहम के दायरे में ही हैं। जिस दिन इच्छा खत्म होगी और सिर्फ होने का एहसास रह जाएगा, सोचिए और जागिए, क्योंकि युग बदल रहा है और ये बदलाव ही युगांतर है।